द न्यूज झारखंड बिहार। हमारे देश की एक प्राचीन परंपरा थी कृषि के क्षेत्र में ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसको बोलते हैं, जैविक कृषि। जो कि पहले के जो किसान होते थे वह बर्मी कंपोस्ट जो जैविक खाद बनाते थे और खेती बाड़ी करते थे, कृषि उत्पादन का काम करते थे। और तब जो उत्पादन होता था वह उत्पादन काफ़ी लाभदायक और स्वास्थ्यवर्धक होता था। और वो जो है उस स्वास्थ्यवर्धक होने के साथ साथ लोगों के लिए बहुत बेहतरीन होता था। लेकिन समय बदलता चला गया और केमिकल फर्टिलाइजेशंस के द्वारा जो है खेती बाड़ी होने लगी, जिसके बाद जो है आज अनाजों में देखिएगा, कोई भी तरह का अनाज हो उसको केमिकलाइज तरीके से जो उसको डेवलप किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, और उसके बाद वह जो मार्केट में आता है उसको खाने के बाद जो है कई तरह की बीमारियों का जन्म भी होता है। यहाँ तक भी वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारे बॉडी का जो प्रतिरोधक क्षमता को रेसिस्टेंस पावर बोलते हैं वह भी आज घटा। इसका परिणाम क्या, छोटे छोटे बच्चों को और हर उम्र के लोगों को कोई ना कोई बीमारी आज के डेट में है, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। यहाँ पे एक गोड्डा जिला में एक कंपनी है भानु ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड, जो इसका यहाँ हेड ब्रांच है जहाँ पे हम मौजूद हैं। यहाँ पे जो है प्रधानमंत्री का एक उद्देश्य जो हमारे देश में है जैविक खेती को लेकर के, वह उस क्षेत्र में ये काम करते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो जैविक खाद को लेकर के यहाँ पर जो है एक निर्देश कि खेती जो है हमारे देश में प्राचीन भारत में बहुत अधिक की जाती थी। जैविक खेती रसायन मुक्त खेती होती है जिसमें रासायनिक खादों का उपयोग नहीं किया जाता है। प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से जो खेती की जाती है वह खेती जैविक खेती कहलाती है। कीटनाशकों के बिना भूमि की उर्वरक शक्ति को मजबूत करने के लिए हरी खाद, फसल चक्र, कंपोस्ट खाद का प्रयोग अधिक किया जाता है। जैविक खेती पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त होती है। जैविक खेती से भूमि की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है। 1990 से पहले की बात करें तो विश्व में जैविक खेती को बढ़ावा नहीं दिया जाता था, क्योंकि रासायनिक खाद का उपयोग करके खेती का उत्पादन बढ़ाने की ओर कदम सभी लोग बढ़ा चुके थे। लेकिन अब जो हमारे देश में है फिर से जैविक खेती किसान करे, इसके लिए सरकार भी प्रयासरत है। उससे जुड़ी कई संस्थाएं, कई लिमिटेड कंपनियां, कई एनजीओ भी इसमें है, जिसमें कि भानु ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड का भी बहुत बड़ा योगदान जो है इस क्षेत्र में ये काम कर रही है। सरकार की तरफ से भी काफ़ी लाभ मिल रहा है। ये उसका ऑफिस है। हम उनके डायरेक्टर मिस्टर ऋषभ कुमार से बात करेंगे, जो बताएंगे कि वो इस क्षेत्र में कैसे जैविक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं और किसानों को क्या लाभ मिल पा रहा है। सर, ये आप जो जैविक खेती है जिसको कि बढ़ावा दिया जा रहा है सरकार के द्वारा भी, और उसी के तहत कई तरह के एनजीओ प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां काम भी कर रही है, तो आप इसमें किस तरह से इस जैविक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं? सर, पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप इतने दूर से यहाँ आए। देखिए, जैविक खेती वैसे किसान करना चाहता नहीं है। उसके लिए मैंने 2 चीज़ फार्मूला का इस्तेमाल किया। जैसे मैंने शिक्षा पे भी काम किया। जो ऑर्गेनिक खाद से किसान 1 कट्ठा भी खेती करेगा उसके बच्चे निःशुल्क हमारी संस्था में पढ़ेंगे। जो हमें अभी हमारे झारखंड में 400 स्कूल है भानु ऑर्गेनिक की, जिसमें पाकुर में, गोड्डा में एंड साहिबगंज में, आपके रांची में, धनबाद में, सब जगह स्कूल है बच्चे के। ये स्कूल क्या भानु प्राइवेट लिमिटेड का अपना है या सरकारी स्कूल में ही बड़ी सुविधा दी जा रही है? नहीं, खुद की है। भानु हमारी 2 कंपनियां, एक भानु ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड जो बिजनेस करती है, अच्छा। एक भानु ऑर्गेनिक किसान सहायता फाउंडेशन जो कि सरकार से कुछ फंड आता है हमें जो बच्चे को पढ़ाने के लिए। अच्छा। हर 3 महीने में कुछ ना कुछ सरकार का, जैसे ये फंड के तौर पर आया भानु शिक्षा केंद्र का बैग, ये मैंने वितरण किया हर जगह। यही सब सरकार से हमें कुछ कुछ मदद मिलती है। जैविक खेती के बारे में बताइए, इस पर कैसे क्या काम कर रही है आपकी कंपनी? देखिए, जैविक पूर्ण रूप से जैविक खेती फर्स्ट ईयर नहीं हो पाएगा, इसलिए पहले बायो पाउडर का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि किसान की जो आर्थिक स्थिति होती है वो खेती पे ही निर्भर होती है। और अभी हमारे पूरे भारत देश की बात करें तो 95% देश, मतलब 95% मतलब किसान के ही, मतलब खेती पे ही निर्भर है। तो इसके लिए हम यही सोचेंगे कि किसान को जैविक खेती करे लेकिन उसको घाटा नहीं लगे। यदि उसको घाटा लगता है जैविक खेती करके तो उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए हमने बायो प्रोडक्ट, जैसे ये हमारा DAP, NPK, ये देखें थोड़ा, NPK, पोटास, ये सब बायो है, जिसमें 50% रासायनिक भी मिला हुआ है, क्योंकि उसको उपजाऊ में दिक्कत हो जाएगी किसान को, फिर वो मतलब आर्थिक स्थिति उसकी बहुत कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए जहाँ तक जैविक खेती करे, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, 3 साल मिनिमम टाइम लगता है जैविक खेती पूर्ण होने में। हमारा ये सब प्रोडक्ट है। जैसे हमारे पहाड़ी क्षेत्र में मतलब खेती के जो थोड़ी समस्या आ रही है, इसके लिए मैं खाद्यान्न को भी इस क्षेत्र में लाया हूँ, जिसमें तेल, आटा, चावल, मसाला, सारा चीज़ है। और मैं ले चलूँगा आपको ऑपरेटर रूम हमारे पूरे ऑफिस के लिए। अच्छा। और मैं इसी में लाना चाहूँगा हमारे कंपनी के मैनेजर साहब मिस्टर विवेक कुमार। अच्छा, आप सर यहाँ पे इस कंपनी में कब से हैं? मैं इस कंपनी में सर 1 साल से काम कर रहा हूँ। अच्छा। और मुझे ये खुशी है कि मुझे किसानों तक मदद करना, हेल्प करना। जैसे कि अभी केमिकल युक्त खेती लोग करते हैं। केमिकल युक्त खेती से अभी जैसे हवा में प्रदूषित होना, मिट्टी खराब होना, और अभी छोटे छोटे बच्चों को भी
घातक बीमारियां हो जाती है, उसको लेके हम लोग क्षेत्र में जाके, हर गांव में जाके, हर पंचायत में जाके ग्रामीण को जागरूक करते हैं, बताते हैं कि आप जैविक खेती करें, जैविक खाद से उपजाएं। और कि जैविक खेती से जुड़ा हुआ जो प्रोडक्ट है जो कि यहाँ किसानों को दिया जाता है, जिससे किसानों को लाभ मिले, जैविक खेती को बढ़ावा मिले। इसके अलावा इनका यह है कि एक ये शिक्षा के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, बच्चों को सुविधा दी जा रही है शिक्षा के क्षेत्र में, निःशुल्क किताब वगैरह की किताब, बैग, किताब, हाँ, इसकी दी जा रही है। और इस तरह के मतलब सैकड़ों स्कूल इस संस्था का यहाँ पे झारखंड में चल रहा है, गोडा के अंदर चल रहा है। हाँ, बंगाल, बिहार और झारखंड में हम लोग मतलब काम कर रहे हैं, जिसमें लगभग 23 से 24 जिला में वर्क हमारा चल रहा है अभी। अच्छा, और सर बताइए और मेरे ऑफिस का, हाँ, ये हमारे हेड ऑफिसर मिस्टर सौरभ कुमार, ये मतलब ऑपरेटर का जितना भी काम होता है मेरे ऑफिस का, जिसके हेड है इसी के अंडर में। कब से सर आप यहाँ पे मतलब इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं? इस क्षेत्र में सर 6 महीना सर। तो मतलब कैसा अनुभव, कैसा रहा, कैसा काम चल रहा है? हाँ सर, काम चल रहा है। किसानों को कितना लाभ मिल पा रहा है? लाभ मिल रहा है सर, किसान को लाभ मिल पा रहा हाँ मिल पा रहा है सर। और आपके और सर अभिषेक कुमार, यस सर। टोटल कितने एम्प्लॉय हैं यहाँ पे आपके? 12 12 एम्प्लॉय हैं जी। और ऑपरेटर फील्ड में मतलब कि फील्ड में मिनिमम 10,000 से प्लस है। 10,000 प्लस गोड्डा जिला में? नहीं, मतलब पूरे झारखंड की पूरे बात। झारखंड के अंदर जी हाँ, 10,000 प्लस। जी हाँ, मतलब जो फील्ड वर्कर्स हैं, जो फील्ड वर्कर हैं, मतलब शिक्षिका हैं, पंचायत कोऑर्डिनेटर हैं, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हैं। तो मतलब जो फील्ड वर्कर हैं, इनका विशेष काम क्या है? इसका विशेष काम है किसानों हमारा, को कैसे बताते हैं? जब किसान को मतलब डेमो करके दिखाते हैं। कोई किसान मानता नहीं कि मतलब कैसे करें, हाँ। वो क्षेत्र में बता के हमारा प्रोडक्ट का मतलब कलेक्शन करवाते हैं, प्रचार करते हैं, उस पे कमीशन उसका है। उस आधार से सैलरी मिलती है उनको। अच्छा। जितना प्रोडक्ट वो सेल करवाएंगे उस आधार से उसको सैलरी मिलती है। अच्छा। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर गोड्डा के मिस्टर शिव कुमार मस्त। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? शिव कुमार। आप डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं? यस। कितने समय से आप हैं यहाँ पे? यहाँ पे वही 6 मंथ। तो क्या एक्सपीरियंस क्या है फील्ड में? फील्ड में जो आपके लोग हैं जो काम कर रहे हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं? काम अच्छा चल रहा है सर, वर्किंग बहुत अच्छा है इनका, मतलब फील्ड भी ठीक है। किसानों को जैविक खेती का लाभ मिल पा रहा है? हाँ मिल पा रहा है। मिल पा रहा है, किसान लाभान्वित हो रहे हैं। हाँ लाभ। स्टॉक पॉइंट आपके गोड्डा जिले में, वही बताइए। स्टॉक पॉइंट वही करीब 10 समथिंग होगा। क्या स्टॉक पॉइंट में बिकता है वो भी बताइए। वो खाद वगैरह जितना है, और खाद्यान्न भी, खाने पीने का सामान जो आप ऑफिस में देख लिए। वो वहाँ भी मतलब हर स्टॉक पॉइंट पे है। हाँ। अच्छा, तो ये मतलब कि यहाँ पे जैविक खेती की यहाँ पे जो है बढ़ावा दिया जाता है, इसके लिए काम कराए जाते हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में भी मतलब ये संस्था काम करती है, ताकि बच्चों को, वो किसान जो जैविक खेती का लाभ ले रहे हैं, इस संस्था के माध्यम से उनके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा जो है जो देती है, ये संस्था भी कराती है। तो यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री की तस्वीर लगी हुई है और देश के प्रथम राष्ट्रपति की तस्वीर लगी हुई है, कृषि मंत्री झारखंड सरकार बादल पत्र लेख। और तो ये क्या है कि जैविक किसान कार्ड के बहुत सारे फायदे, कार्ड बनाया जा रहा है। जी हाँ, किसान की जमीन की मिट्टी की जांच डिजिटल तरीके से मुफ्त में करते हैं। जैसे आजकल पहले होता था लैब हम ले जाते थे, लेकिन आजकल के ज़माने में इतना मतलब हमारा टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुका है, जो डिजिटल तरीके से मिट्टी की जांच करी, जो 2 मिनट में उसका रिपोर्टिंग देते हैं हम लोग। किसान को जैविक खाद पर 50% तथा बीज पर 30%, 30 से 35%, खाद्यान्न पे 25 से 30% एवं बायो प्रोडक्ट पे 30 से 50% की विशेष छूट देते हैं हम लोग, जो किसान जैविक कार्ड बनाते हैं हमसे। किसान को साल में एक बार किसान चौपाल के दौरान किसान के उपयोग में आने वाली सामग्री से सम्मानित करते हैं, जैसे कुदाल, खुरपी। तो ये सब लाभ तो उन्हीं को मिलेगा जो कि किसान जैविक कार्ड बनाएंगे। जैविक कार्ड बनाएंगे। तो अब तक मतलब कि पूरे झारखंड में कितना जैविक कार्ड आपके द्वारा बनाए? अंडर में लगभग 2 लाख किसान होंगे अभी। 2 लाख किसान? 2 लाख किसान होंगे, 2 लाख से प्लस ही। उनको मतलब कि जैविक खेती का लाभ मिल रहा है, और आपके तरफ से जो भी सरकार के दिशा निर्देश और सर्कुलर है उसको आप पालन करते हो, उनको वो लाभ पहुंचा रहे हैं। जी हाँ, हर क्षेत्र में आप लोग जाके एक बार भ्रमण करके हमारे स्कूल को, हमारे स्टॉक पॉइंट को देख के भ्रमण करके और हमारी कंपनी को थोड़ा बढ़ावा दें। हाँ, निश्चित रूप से मतलब जहाँ जहाँ भी आपका स्कूल चल रहा है उसका 70 स्कूल है। सुंदरपाड़ी में 70 सुंदरपाड़ी प्रखंड में। जी हाँ, 70 स्कूल है। आपके गोड्डा प्रखंड में 60 स्कूल हैं। सब जगह भ्रमण कर सकते, देख सकते, सब जगह हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। अच्छा, मतलब तो ये सब स्कूलें चल रहे हैं जहाँ पर शिक्षा की मुफ्त व्यवस्था संस्था के द्वारा की जा रही है। काफ़ी बड़ी बात है कि चूंकि सरकार की जो योजना है, 2 योजना देखा जाए, किसान कैसे हमारा आर्थिक रूप से संपन्न हो, और देश में हमारे देश के नौनिहालों के 40 बच्चे पढ़ते हैं सर, एक वार्ड में 40, मतलब एक स्कूल में 40। जी हाँ, 40 बच्चे पढ़ते हैं एक स्कूल में। हर वार्ड में। हर वार्ड में 10 वार्ड है तो 10 वार्ड में उस बच्चे को पढ़ रहे हैं।
तो मतलब कि कैसे शिक्षा को बढ़ावा मिले, कैसे जैविक खेती को बढ़ावा मिले, सरकार की भी योजना है। उस योजना के तहत कई तरह के एनजीओ जानकारी में कि देश भर के अंदर काम कर रहे हैं। इसमें कि एक आपका गोड्डा जिला के अंदर भी है जो पूरे झारखंड में काम कर रही है, अन्य राज्यों में भी काम कर रही है, बिहार, उड़ीसा में, बंगाल में काम कर रही है। और झारखंड में इनका परफॉर्मेंस जो अब तक जानकारी में प्राप्त हो पाया, जो कि डायरेक्टर बायो इसके भानु ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड डायरेक्टर ऋषभ कुमार जी ने बताया कि मतलब कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। 2 लाख किसान राज्य भर के जहाँ जुटे हुए हैं, इनके साथ अटैच है, जिनको जैविक कार्ड के माध्यम से जैविक खेती के फायदे हो रहे हैं। और उनके जो मतलब कि बच्चे हैं उनको भी निःशुल्क शिक्षा देने का ये काम कर रहे हैं। तो काफ़ी देखा जाए तो एक सराहनीय काम हो रहा है जैविक इस क्षेत्र में। सरकार की भी, चूँकि हर जगह सरकार नहीं पहुंच पाते हैं, हर जगह सरकार के लोग नहीं पहुंच पाते हैं, तो ऐसे में कई संस्थाएं हैं जो इस काम को करने का काम करते हैं। यहाँ पर ये जैविक किसान कार्ड है जो कि सामने में है, जो देख पा रहे हैं कि हाँ, ये विजिटिंग कार्ड है जो किसानों को के लिए बनाया जाता है। आप देख पा रहे हैं भानु ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड जैविक किसान क्रेडिट कार्ड है, ये उसका नंबर है, नाम है। जो मेरे हाथ में भी जो है वो धोना लोहड़ा है, ये नाम है। और ये पीछे उनका एड्रेस है, ये लाखीपुर पथना साहिबगंज का, मतलब पूरे झारखंड का काम जो है यहाँ पे हो रहा है। और लगातार किसानों को इस कार्ड के माध्यम से कई तरह के लाभ मिल पा रहे हैं। और वैसे किसान जो जैविक खेती का लाभ उठाना चाहते हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना चाहते हैं और बच्चों की शिक्षा भी निःशुल्क चाहते हैं, वैसे बच्चों के लिए ये मतलब है कि आप भानु प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो कि गोड्डा में जिसकी हेड ऑफिस है नाहर चौक में, आप उनसे काम करें, उनसे मिलने का काम करें। और एक किसान होने के नाते आप जो है कई विभिन्न योजनाओं का जो केंद्र सरकार चला रही है, राज्य की सरकार चला रही है, आप उसकी लाभ लेने की कोशिश करें और ये संस्था आपको हर कदम पे मदद करेगी। एक चीज़ और सर, आप 2 लाख किसान वाकई में आप और क्या मैसेज देना चाहेंगे किसानों को? किसान को यही मैसेज देना चाहेंगे, कुछ न कुछ खाने के लिए खेती करें। तुरंत में जैविक खेती तो पॉसिबल है नहीं, कुछ खाने के लिए, अपना मतलब शरीर के लिए खेती, 1 कट्ठा ही खेती करें, स्टार्टिंग करें। हम ये नहीं कह रहे पूरे किसान को अपनी जितनी खेत है 10 बीघा आप उपजाते 10 बीघा जैविक करें। जैविक पूरा सफल नहीं है, ये हम भी जानते हैं, हम एक डायरेक्टर हैं। ये नहीं कि हम झूठ बोल दे पूरा जैविक खेती आप करें, नहीं। आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है, लेकिन कुछ खाने के लिए, अपने खुद के शरीर के लिए 1 कट्ठा के लिए जैविक खेती के लिए स्टार्ट करें। हमको जैविक खेती में और जैविक खेत को बनाने के लिए मिनिमम 3 साल का वक्त लगेगा। जैविक खेती करने से पर्यावरण को तो काफ़ी मतलब कि सुविधा मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे जो अभी जो पर्यावरण में जो समस्याएं चल रही है वो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर कारण चल रही है। सरकार इसलिए जैविक खेती की बात करे कि जैविक खेती किया जाए ताकि पर्यावरण भी शुद्ध हो, वातावरण शुद्ध हो। तो ठीक है, जैविक खेती के उतने लाभ तुरंत तो नहीं मिलेंगे, भविष्य कितना उज्ज्वल है जैविक? भविष्य तो बहुत उज्ज्वल है, लेकिन एक चीज़ है, हमारी जो भारत देश है, आर्थिक स्थिति को कमजोर नहीं होने देना। किसान हो या आप हो या हम हो, आर्थिक स्थिति को मद्देनजर रखते हुए हमें काम को आगे बढ़ाना है। कंपनी का बेनिफिट के लिए हमको नहीं बढ़ाना है, क्योंकि किसान का आर्थिक स्थिति कमजोर होता है तो हमारे पूरे भारत देश का कमजोर होता है। इसलिए हम दोनों को मिला के चलेंगे, जैविक खेती भी करवाएंगे और उनकी आर्थिक स्थिति को भी देखेंगे, क्योंकि वो कमजोर हो जाए पूरा भारत देश हमारा कमजोर, क्योंकि हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है। शुक्रिया।